रिटेल स्टोर में इंडिया का मार्केट लीडर, जिसने 2017 में जिसका स्टॉक प्राइस 600-700 रुपए पे ट्रेड करता था और आज इसका स्टॉक प्राइस 4000 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मजे की बात और बताता हूँ कि 2021 यानी 4 साढ़े 4 साल पहले भी इसका स्टॉक प्राइस 4000 पे था। तो पिछले 4 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिए। इस कंपनी का नाम है डी मार्ट। और आपको डी मार्ट के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, आपके आसपास कहीं खुला होगा। रिटेल रिटेल के इनके स्टोर्स होते हैं, कुछ भी ग्रोसरीज, घर का सामान, कुछ भी ए टू जेड सब रखते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं आप इनसे। सो डी इस वीडियो में ना आई डिस्कस डी मार्ट। क्या डी मार्ट यहाँ से डबल हो सकता है? क्या डी मार्ट अपना ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है? क्या डी मार्ट यहाँ से हमें इस वैल्यूएशन पे अब सस्ता हो गया, खरीद लेना चाहिए? क्या पैसा बनाएगा? आई डिस्कस दैट इस वीडियो में। एंड ऑल्सो लाइक आई डिस्कस कि मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर मैं आपकी जगह होता तो खरीदता या इसको बेचता, क्या करता। सो डीमार्ट के ना 432 स्टोर्स है टोटल इंडिया में। पिछले साल इसी टाइम 377 थे, यानी पिछले एक साल में उन्होंने 55 नए स्टोर्स खोले हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 40 नए स्टोर खोले थे। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 41 नए स्टोर्स खोले थे। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने, यानी पिछले साल, कंपनी ने 50 नए स्टोर्स खोले थे। लेकिन पिछले 6 महीने में, इस साल के H1 में, कंपनी ने 17 न्यू स्टोर्स खोले। अगर मैं इसको डबल भी कर लूँ तो पूरे साल में कंपनी 35 स्टोर खोलेगी। तो पिछले साल कंपनी ने खोले थे डी मार्ट ने 50 स्टोर्स, और अब इस साल खोलेगी 35 स्टोर्स। तो जिस रेट से नए स्टोर्स बढ़ा रही है कंपनी, वो भी नीचे आ रही है। अब इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो Q2 FY25 में कंपनी का रेवेन्यू था 14,444 करोड़, यानी पिछले साल। इस साल के Q2 में, मतलब जो रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं, उसका 16,676 करोड़, यानी 15.5% की ग्रोथ है कंपनी में, रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन जो इसका पिछला क्वार्टर था Q1 ऑफ FY26 का रेवेन्यू 16,360 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 2% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। अब प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट पिछले साल Q2 ऑफ FY25 में प्रॉफिट था 659 करोड़। इस साल के Q2 में, यानी जो अभी Q2 आया है, उसमें है 685 करोड़, यानी सिर्फ 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ये प्रॉफिट में। और जो पिछला क्वार्टर था उसमें 773 करोड़ था कंपनी का प्रॉफिट, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11.5% डी ग्रोथ, नीचे आ गई है, प्रॉफिट नीचे आ रहा है प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इवन इबिट्टा मार्जिन के बारे में बताता रहता हूँ मैं। इबिट्टा मार्जिन कंपनी का बढ़ता है, साथ ही में सेल्स ग्रोथ बढ़ती है तेजी से, तो इट्स पोटेंशियल मल्टीबैगर। बट इसका इबिट्टा मार्जिन नीचे आ रहा है 30 बेसिस पॉइंट, यानी 0.3% ईयर ऑन ईयर नीचे आया है इबिट्टा मार्जिन। साथ ही में जो स्टोर एक्सपेंशन रेट डीमार्ट का वो 10-12% है, मैंने बताया। जो यहाँ पे हमारे पास स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट, ये सब है, ये अपने डार्क स्टोर्स को 50-60-70% तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यानी अगर पिछले साल 100 स्टोर्स थे तो अब 150 है इस साल। तो इतनी तेजी से ये अपने डार्क स्टोर्स बढ़ा रहे हैं ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। तो कहाँ डीमार्ट उनसे मैच कर पाएगा? कोई मैच नहीं है इनका ग्रोथ के मामले में। और आप खुद बताइए ना, अगर आपको 1000 रुपए की शॉपिंग करनी है संडे को, तो आप क्या संडे को अपना खराब करेंगे, घर से गाड़ी निकालेंगे, फिर उसके बाद डीमार्ट के स्टोर पे जाके पार्किंग ढूंढेंगे, फिर उसके बाद लाइन में लग के सामान लेंगे, फिर बिलिंग की लाइन में लगोगे, आपके तो 3-4 घंटे यही खराब हो गए ना। आप तो सीधा ऑनलाइन लोगे। इवन दो 20-30 रुपए ज्यादा देने पड़े ऑनलाइन डिलीवरी में, आप तो वो करोगे। और अब तो ब्लिंकिट का वो भी ऑफर है कि 200 रुपए से ऊपर आप फ्री डिलीवरी हो जाएगी। तो अब लोगों की हैबिट चेंज हो रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो हमें एज ए इन्वेस्टर उसी हिसाब से अपनी थिंकिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। चाहे आपको डीमार्ट जाना भी पसंद हो, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। और इसी की वजह से आपने ग्रोथ भी कम है डीमार्ट में। जो कम क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों की हैबिट्स और लाइफस्टाइल ही चेंज हो रहा है। और इसी की वजह से पिछले 4 साल में स्टॉक ने कुछ करा नहीं है। 4 साढ़े 4 साल से कंपनी कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि 95 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे आपको 15% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है, जो कि प्रॉफिट भी प्रॉफिट तो 4% से ग्रो हो रहा है, वो भी 15% से ग्रो नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी और अपॉर्चुनिटीज है। डीमार्ट वगैरह से दूर रहिए। डीमार्ट, जूडियो, ये जो बड़े बड़े स्टॉक, बड़ी बड़ी कंपनीज है विच आर ग्रोइंग एट 10-12%, इवन 15%, और बहुत उल्टी सीधी वैल्यूएशन पे अभी भी है ये। इनसे दूर रहिए। अगर आपके पास डीमार्ट है, अभी के अभी जैसी मार्केट खुले बेचिए और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज में लगाइए। बहुत अच्छे बिजनेसेस बहुत अच्छे रेट पे मिल रहे हैं अभी मार्केट में। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी और वीडियोस देखिए, मैंने और डिस्कस करे अच्छे बिजनेसेस। और कुछ नहीं तो आप यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें मैं बताता हूँ कि मैं खुद क्या ले रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन जाना है तो फील फ्री टू ज्वाइन व्हाट्सएप कम्युनिटी, इट्स फ्री टू ज्वाइन। साथ ही में अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
एंड ऑल्सो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।